तो हाउ इट स्टार्टेड, तो मेरी नीट की जर्नी शुरू हुई थी 2020 में। आप सबको पता ही होगा कि 2020 में ही लॉकडाउन लगा था। तो मेरी जो प्लस वन की क्लासेस थी वो ऑनलाइन लगना शुरू हो गई। अब कई बच्चों को ऑनलाइन में जैसे बहुत दिक्कत आई थी। मेरे लिए ऑनलाइन क्लासेस एक एडवांटेज थी, क्योंकि जो मेरी कोचिंग थी मेरे घर से वो 1 घंटा दूर थी। तो ऑनलाइन के कारण मैं अपने 2 घंटे सेव कर पा रहा था। तो इसलिए मुझे बेनिफिट ही हुआ इससे। तो मेरी सारी प्लस वन ऑनलाइन ही हुई, क्योंकि कोविड की रिस्ट्रिक्शंस थी। उसके बाद प्लस टू भी शुरू हो गई, लेकिन फिर भी कोविड की कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, इसलिए मेरी क्लासेस अभी भी ऑनलाइन ही चल रही थी। तो प्लस टू में कुछ देर बाद जो कोविड की रिस्ट्रिक्शंस थी वो एंड हो गई, और अब मेरी क्लासेस ऑफलाइन लगनी शुरू हो गई। तो मुझे ट्रैवल भी करना पड़ रहा था। उसके बाद लगभग 2 साल मेरी नीट की प्रिपरेशन चली, 2 to 2.5 ईयर्स। तो 2 साल में लगभग कई बार अप्स एंड डाउन्स भी आए, बट ठीक था, इट वाज गुड। उसके बाद नीट की डेट आई। नीट की डेट थी 17 जुलाई। तो एकदम से जब आप डेट सुनते हो तो आपको डर लगता है, क्योंकि आप पिछले 2 से 2 to 2.5 ईयर्स आपने उस एग्ज़ाम को दिए होते हैं, तो आपको एक अंदर से डर भी होता है कि मैं अच्छा कर पाऊँगा या नहीं। सो ये था मेरा 2 साल का सफ़र। अब बात आती है एक्सपेक्टेशंस की, कि मेरे पेपर में मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन थी, कि मैं कितने नंबर चाहता हूँ। अब जो भी टेस्ट हो रहे थे, मॉक टेस्ट चल रहे थे, तो मेरे उनमें एवरेज 680 के आसपास आ रहे थे। तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं 680 या 680 प्लस भी लेकर जाऊँ। तो दिस वाज माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माई सेल्फ। अब अगला सवाल आता है कि वॉज आई हैप्पी आफ्टर गिविंग नीट। तो मैं तो खुश नहीं था, क्योंकि जितने मेरे मार्क्स बन रहे थे और जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो मीट नहीं हो रही थी। मैंने सोचा था कि मैं 680 या 680 प्लस लेकर जाऊंगा, पर मेरे स्कोर आ रहा था 665 या 670 के अप्रॉक्सीमेटली। जब फाइनल आंसर की आई तो मेरा स्कोर बना 661। तो मैं खुश नहीं था नीट के बाद। अब अगला सवाल आता है कि डिड इट चेंज एनीथिंग। तो जैसे कि मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस तक पहुंच नहीं पाया, तो 10-15 दिन तो आपके दिमाग में चलता रहता है कि मेरा ये क्वेश्चन ठीक हो जाता तो मेरे इतने मार्क्स बढ़ जाते, या दो और क्वेश्चंस मेरे ठीक हो सकते थे। तो 10-15 दिन तक तो आपके दिमाग में ये चलता रहता है, लेकिन उसके बाद आप भूल जाते हो और नॉर्मल हो जाते हो। और मैंने भी यही सोचा कि 661 या 660 पे भी मुझे कोई अच्छा सा कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद हमारी काउंसलिंग शुरू हुई। तो काउंसलिंग में राउंड वन में मुझे अलॉट हुआ एम्स बिलासपुर। तो मैं चाहता था कि मुझे एम्स बठिंडा मिल जाए, क्योंकि वो मेरे घर के पास है। तो मैंने सेकेंड राउंड में भी अपग्रेडेशन के लिए पार्टिसिपेट किया, लेकिन अपग्रेड नहीं हुआ। तो मेरा फाइनल कॉलेज एम्स बिलासपुर। सो दिस वॉज माई नीट जर्नी ऑफ 2 to 2.5 ईयर्स।